अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम अमार ख़ान सोरियानी, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंदकोट। आज हम इंटर क्लास के चैप्टर नंबर 16 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की स्टडी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं क्रिस्टल मटेरियल्स हैं या सॉलिड मटेरियल्स हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दरमियान वाली हैं, एक कंडक्टर और इंसुलेटर की हैं। तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि हैविंग इंटरमीडिएट फ्लो ऑफ करंट्स, देयर कंडक्टिविटी इज़ लेस देन कंडक्टर्स एंड उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर से ज़्यादा है। लाजमन इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो इंसुलेटर से कम होगी, लेकिन कंडक्टिविटी तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेटर जो है मुकम्मल नॉन कंडक्टर होते हैं। जो सेमीकंडक्टर हैं उनके जो मिसाल हैं वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। अगर हम इनको कंपेयर करें इंसुलेटर से, तो प्योर फॉर्म में अपना सेमीकंडक्टर भी एक इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। इन प्योर फॉर्म देयर रेजिस्टिविटी इज़ 10 ओम मीटर, उसकी रेजिस्टिविटी 10 ओम मीटर है। इस रेजिस्टिविटी से करंट पास नहीं हो सकता। सो हम ये कहते हैं कि इन प्योर फॉर्म दे आर इंसुलेटर्स, और प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर कहलाता है उसका नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मींस वो कंडक्टिविटी नहीं दे सकता। अगर हम उनकी कंडक्टिविटी पे आएँ तो वो एक अलग प्रोसेस है जिसको हम आगे जाके समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये आपको बता दें कि उनके जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी जो एनर्जी गैप है वो लिटिल बिट कंडक्टर से कुछ ज़्यादा है। उनकी जो एनर्जी गैप है मींस फॉरबिडन गैप है, जो वो इंसुलेटर के हिसाब से कुछ कम है। इंसुलेटर के दरमियान जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो बहुत ज़्यादा है, हालांकि नेग्लिजिबल होती है कंडक्टर्स की। अगर अपने सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें तो उनकी जो फॉरबिडन गैप है वो हम कहते हैं एनर्जी गैप, वो जो है वो लिटिल बिट स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स। इनमें से हालांकि करंट फिर भी नहीं पास हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। इनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से नॉकआउट नहीं हो सकते, तो उसको हम एक अलग तरीक़ाकार है जिसको हम कहते हैं कि वो डोपिंग है। डोपिंग के प्रोसेस की मदद से हम उसको कंडक्टर बना सकते हैं, उससे हम करंट पास करवा सकते हैं। इन अ प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर, जो हमने पहले भी बताया। और अब हम उस इंसुलेटर को यानी कि सेमीकंडक्टर को जो प्योर है, एक प्रोसेस डोपिंग वाला उसमें करके उसे हम कंडक्टिविटी पास करवा सकते हैं। डोपिंग प्रोसेस इज़ नथिंग जस्ट एडिंग ऑफ एन इम्प्योरिटी लेवल। प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर फॉर पर्पज ऑफ कंडक्टिविटी इज़ नोन एज डोपिंग। अगर हम डोपिंग की बात करें, जब वो डोप हो गया तो उसके बाद जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसे करंट पास हो जाता है। तो उनकी जो अभी रेजिस्टिविटी होगी वो नियरली 10-6 ओम मीटर है। मींस अ डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड सेमीकंडक्टर अदर वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अभी वो क्या हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो उस वजह से इसको कहते हैं कि ये करंट पास करवाएगा। तो उसका नाम एक और भी है जिसे हम कहते हैं अपना इम्प्योर, या उसे ये कह सकते हैं कि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर है। और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर है। एक्सटर्निक इस वजह से कोई एक्सटर्नल इसमें एडिंग की गई है, एक्सटर्नल मटेरियल इसमें ऐड किया गया है, इसलिए कहते हैं कि ये प्योर सेमीकंडक्टर अब नहीं रहा, इम्प्योर है, डोप्ड है या एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर है। अगर हम इस पे आएँ तो डोपिंग के जो एग्ज़ाम हैं तो वो 2 होते हैं। एक होता है डोनर डोपिंग और दूसरा होता है एक्सेप्टर डोपिंग। डोनर डोपिंग और एक्सेप्टर डोपिंग से आने से पहले जो हम उसको ऐड कर देंगे इम्प्योरिटी लेवल, उससे हम उनकी जो है ना पहले सेमीकंडक्टर की फिगर आपको बता दें कि इस तरह टेट्रा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है अपने सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो सेमी
कंडक्टर्स हैं, तो उनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी बॉन्डेड हैं इस तरह से जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें हम अगर डोनर डोपिंग की बात करें तो इसमें पेंटावेलेंट मटेरियल ऐड किया जाएगा और 4 इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 उसके जो हम इम्प्योरिटी लेवल ऐड कर रहे हैं, तो अभी इनके 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मीन्स इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की है इससे पेंटावेलेंट मटेरियल से। इम्प्योरिटी एडेड फ्रॉम पेंटावेलेंट मटेरियल आर 5A ग्रुप, जिसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उनके पीरियोडिक टेबल में जो हमें एलिमेंट मिल रहे हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, वो कहलाता है पेंटावेलेंट मटेरियल आर एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, इसमें 8 जो इसके पहले हम कह रहे हैं कि 4 इनके ऑलरेडी हैं, 5 इसे 5A ग्रुप से मिल गए, तो अभी ऑक्टेट के अलावा जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, 9th one electron is in axis, so it is negatively charged. Due to that we say that it is an n-type semiconductor is formed. n stands for negative charge is axis, electron is in axis। जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, उसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये डोनर डोपिंग है। वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, डोनेट होने जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन जो है करंट पास करवा रहा है। और करंट पास कैसे होगा कि अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें कहलाता है कि मेजॉरिटी करंट कैरियर है। अब आते हैं हम एक्सेप्टर डोपिंग के किस्म पे कि एक्सेप्टर डोपिंग होता क्या है। एक्सेप्टर मींस जो एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट किसको करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसमें जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं 3 जिसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3A ग्रुप में से, विच आर कॉल्ड 3A ग्रुप एलिमेंट्स नोन एज बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। ये जो हैं 3A ग्रुप के हैं। अब इनके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम में वैसे ही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो अभी इनके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस में। अभी इसको जो है ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है मीन्स इलेक्ट्रॉन इज़ इन डिफिशेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी में है तो उधर पॉजिटिव चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी में इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट फ्लो करेगा। सो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने वाला है वो होल कहलाता है, और वो होल जो है पॉजिटिव नेचर रखता है। उसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये P टाइप मटेरियल फॉर्म हुआ है। पॉजिटिव जो है वो मटेरियल फॉर्म हुआ है, जो इसके अंदर जो है वो होल है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, और वही करंट जो है प्रोड्यूस करवा रहा है। सो इस टाइप में हम कहते हैं कि होल्स आर द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स। अगर अभी हम आएँ इनके कंडक्टिविटी पे, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, एज डिफर फ्राम कंडक्टर्स की हम अगर बात कहें तो वो उनकी जो है कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, लेकिन उन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी उन टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको वाइब्रेशन करने में, जंप करने में फ्रॉम वैलेंस शेल टू कंडक्शन बैंड आसानी होती है। इसलिए कहते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अभी आए, हमने कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 टाइप हैं मेन जो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं, तो उनमें से प्रेफरेबल जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्यों है कि वो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, इसलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। वैसे जर्मेनियम भी यूज़ होता है। अब फाइनली हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स के यूजेज पे। तो सेमीकंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है कॉमनली यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, widely using in a diode, triode or transistor, integrated circuits, chipboards and other electronic devices.